मेरे हल्का वासियों ने मन बना लिया है कि अगली बार यहाँ से कमल खिलाना है। जो सूखा पिछले 28 साल से यहाँ पड़ा हुआ है, अगली बार वो खत्म होने वाला है और 8 तारीख को यहाँ से सर कमल खिलने वाला है। आजाद प्रत्याशी की परंपरा को क्या आप तोड़ पाओगे, ये आपका कॉन्फिडेंस है? ये सर जुनून भी है, क्योंकि जब तक यहाँ से कमल नहीं खिलेगा सर, जो हमने डेवलपमेंट चाहिए, जो विकास चाहिए सर, उस गति से नहीं होगा। अगर हमने अपने हल्का में विकास करना है, डेवलपमेंट करनी है, तो कमल खिलाना बहुत जरूरी है। तो लोग जो है, जो दूसरे अन्य प्रत्याशी हैं, वो बड़े प्रचार में लगे हुए हैं और उन सबका जो टारगेट है वो सिर्फ सतपाल जांबा है। तो ऐसी स्थिति में सतपाल जांबा के सामने वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं सर, देखो ये सबका हक है, सबको चुनाव लड़ने का, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं विकास पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं आने वाली पीढ़ियों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरा किसी से बैर है। ये अगर लड़ाई है तो मेरे हल्के के लिए जो डेवलपमेंट है, जो विकास मैंने अगले 5 साल में करना है, जैसे मैंने अपने गाँव जाम्बा को नंबर 1 हरियाणा का नंबर 1 गाँव बना के अपने गाँव को दिया, ऐसे ही मैं अपने पुंडरी हल्के को नंबर 1 बना के अपने पूरे हल्का वासियों को देना चाहता हूँ। जब तक कितने गाँव का सर ये 15 प्लस हो चुके हैं। तो कैसे सर अपार प्रेम, अपार समर्थन, जनता ने मन बना लिया है, जनता जागरूक हो चुकी है कि उनको सिर्फ विकास चाहिए, डेवलपमेंट से नीचे अब कोई बात नहीं करेगा। सतपाल जी, अक्सर आप अपनी नुक्कड़ सभाओं में, जनसभाओं में अक्सर कहते हैं कि मैं जी सर, अब मैंने सर देश सेवा करनी है और उस देश सेवा को सर मैंने अपने गांव से स्टार्ट किया। कहते हैं कि हर चीज़ अपने घर से शुरू होती है। अगर आपके घर में सब कुछ है, अगर आपका घर समृद्ध है, तो आप देश को समृद्ध कर सकते हैं। तो मैंने पहले स्टार्टिंग अपने घर से की है, घर से, फिर गाँव से, मैं हल्का से, फिर सर मैं आगे बढ़ता रहूँगा जब तक मेरे में लास्ट सांस बाकी है, तब तक मैं अपने देश की सेवा करता रहूँगा। लगभग 3 घंटे से खेड़ी राय वाले के जो ग्रामीण है वो आपके इंतजार में यहाँ तपती धूप में बैठे हुए हैं। तो आप एक चुनाव के इस दौर में ग्रामीणों को क्या संदेश दें? सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैं यहाँ पे लेट पहुँचा हूँ। इसका भी यही है कि जो पिछले गाँव है वहाँ पे बंदराना में हमें अपार प्रेम मिला है। अब लोगों ने बहुत सारी चाय कर लेते हैं, तो चाय जाना पड़ जाता है, तो इसलिए लेट हो जाता है। मैं इनसे भी क्षमा मांगता हूँ कि भाई मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी होगी। सतपाल जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं अभी मेरा जनाधार पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, तो अगर जनता आपको विधायक बनाती है तो मेरा एजेंडा क्या होगा? डेवलपमेंट जी, मैं डेवलपमेंट से नीचे बात ही नहीं कर रहा सर जी, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे देश को चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट में सर एजुकेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हेल्थ भी है और इसमें बेरोजगारी भी है, जो रोजगार भी देना जरूरी है। तो जो एक डेवलप कंट्री में होती है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी अपने देश के लिए। अगर अपने देश को विकसित करना है, डेवलप करना है, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी और मैंने ये शुरुआत अपने हल्का से कर चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्का वासी सब मिलके सबसे पहले तो मैक्सिमम वोटों से विजय बनाए, क्योंकि ये लड़ाई कोई हार जीत की नहीं है सर, ये लड़ाई है 1,91,000 वोटरों में से कितना चाहते हैं कि मेरा हल्का बदले। मैंने सोच को भी देखना है कि मेरे हल्का वासियों की सोच कैसी है। अगर मेरे हल्का वासियों जितना भारी समर्थन देंगे, इसका मतलब ये होगा कि इतने लोग चाहते हैं कि हल्का बदले, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा अपना हल्का बदलने के लिए। अगर आप अपने हल्के को, प्रदेश को और देश को ऊंचा उठाने का काम करते हैं, तो उसमें मेन सबसे ज्यादा 2 चीजें होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो किस प्रकार से काम करोगे? मैंने शिक्षा पे सर बहुत ज्यादा काम करना है जी। हमारे लिए शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। हमने जैसे कि मेरे गांव जाम्बा में भी हमने एक सरकारी स्कूल होते हुए भी वहाँ के बच्चे इंग्लिश में स्पीच देते हैं। ऐसे ही मैंने पूरे 54 गाँव में जो स्कूल है उनमें एजुकेशन जो उनका लेवल है, जो अभी निम्न स्तर है, उसको उस स्तर करना है। हमने सर हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना है, केवल इंग्लिश मीडियम में नहीं, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, चाहे इसमें स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, तो हमने हर लैंग्वेज भी शुरू करनी है। टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ होगा। जिस प्रकार से 10 वर्षों से भाजपा सरकार है, लेकिन पुंडरी के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर एक नागरिक अपना अच्छी तरह से इलाज करा सके, क्योंकि इलाज कराने के लिए चंडीगढ़ कैथोलिक ऊपर जाना पड़ता है। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? सर मैंने आपसे बात की है डेवलपमेंट की जी। हमारे यहाँ से पिछले 28 साल से आज़ाद प्रत्याशी जीतता आ रहा है, जिसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब की बार यहाँ से कमल खिलेगा, हर वो फैसिलिटी यहाँ पे आएगी जो एक डेवलप सिटी में होती है, डेवलप कंट्री में होती है। पुंडरी की सबसे 2 पुरानी मांगे हैं, एक तो पानी निकासी को लेकर के शहर की जो मेन समस्या है, और एक उपमंडल का दर्जा मिलना है। जी सर बनते ही सबसे पहले उपमंडल का यहाँ पे डीएसपी और एसडीएम 100% बैठेगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी सबसे मेन डिमांड और पहली डिमांड होगी। इसके बाद है पानी की समस्या। केवल सर पुंडरी शहर
शहर की समस्या नहीं है, ये हर गांव की समस्या बन चुकी है। हमने हर पहलू पे काम करना है, हमने STB स्टेबल करना है ताकि जितना भी गंदा पानी होता है वो फिल्टर होकर दोबारा फिर खेतों में चला जाए। सर हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। सर पाल जी, जो भी आपका चुनावी जो अभियान है उसके अंदर आपकी हर कैंडिडेट से अलग ही स्पीच सुनाई दे रही है, जो बिल्कुल अलग है, राजनीति से भी हटके है, जो एक देश को प्रदेश को ऊंचा उठाने की बात करते हैं आप, जो एक एजुकेशन की एजुकेटेड की बात होती है, तो उसके बारे में आप हल्का के युवाओं को आप क्या आह्वान करना चाहोगे? देखो सर, मैंने पहले भी कहा ना, तो मुझे राजनीति करनी है ना मुझे आती है। मुझे एक ही काम करना है कि जैसे मेरा गांव ऐसा सुंदर बना है, ऐसा डेवलप गांव बना है, मैंने अपने हल्के को करना है। उसके लिए मेरे अंदर जुनून है और मैं करके दिखाऊंगा। सिर्फ अपने हल्का वासियों से यही अपील है, सोच समझ के वोट करें और अपने बच्चों को लेके, अपनी पीढ़ियों को सामने रख के कि हमारे वाले पीढ़ियों का भविष्य किसके हाथ में है। खुले मन से बोलना है, अगर आपने मेरे काम और मेरे वो काम देखे, मेरी पार्टी अच्छी लगी तो मेरे को वोट देना, नहीं तो मत देना, क्योंकि इससे बहुत से लोग आपकी तारीफ करते हैं। जी सर, मैं कहता हूँ कि हमारे 18 कैंडिडेट हैं पुंडरी विधानसभा में, आप सबको परखिए, सबकी एजुकेशन देखिए, बैकग्राउंड चेक कीजिए, समाज के लिए उन्होंने आज तक क्या किया है वो चेक कीजिए, उनका विजन क्या है, सोच क्या है, अगले 5 साल में उनके पास क्या एजेंडा है, वे क्या करेंगे हमारे पुंडरी हल्का के लिए। आपको लगता है कि भाई मेरे से अच्छे बेस्ट उनके पास एजेंडा है, डेफिनेटली आप उनको वोट कीजिए, मुझे वोट मत कीजिए। धन्यवाद।